अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। बंदे को मशहूदुल्लाह कल्याणी कहते हैं और आज हम हड्डी बस की एक करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने गोश्त पहले बनाया है घर के अंदर समझ सकते हैं इस तरीके से गोश्त बनाया जाता है। तो जिनको नहीं आता, नई जनरेशन, उनको हम सिखाते हैं कि घर में अगर गोश्त बनाना हो इस तरीके से गोश्त का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं। जो लोग इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि गोश्त वहाँ से किस तरह का आता है, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर मेहनत जो है वो पूरी करनी पड़ती है घर के अंदर, या फिर अगर बाहर से बनवा लीजिए। देखें ये आप जैसे होते ये खाने में तो डलेगा नहीं एक पीस, उस वजह से जो है वो सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को अभी तक कोई कसाई नहीं मिला हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अगले साल के लिए, क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो देखेंगे तो वक्त गुजर चुका होगा। देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे जैसा मक्खन कटा हुआ है, इस तरीके से काट दिया आपके भाई ने। और मक्खन भी इतना फिनिशिंग से नहीं कटा हुआ था जितनी फिनिशिंग से मैंने हड्डी बोटी समेत काट दी। देखा आपने, कहीं नहीं देखा होगा, ये इंटरनेशनल तरीका भी नहीं है, ये हमारा अपना जाती तरीका है। ये देखें, ये बॉम का गोश्त है और ये निहारी वगैरह में डलता है और मज़ा आ जाता है। अब हम इसको अलग कर लेते हैं, गोश्त को अलग कर लेते हैं और नली को अलग कर लेते हैं। ये देखें, ये अलग और ये अलग। अगर आप लोगों को गोश्त बनवाना है अपने घर पर तो आइंदा साल के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। टाइम नहीं होता है असल में मेरे पास, अपना हिस्सा बनाना होता है, तो अगर टाइम हुआ तो शायद हो सकता है आ जाओ। हमारा ये आप देखें बड़े तरीके से काम हो रहा है। अपने हाथ से जो बना हुआ गोश्त होता है ना, उसकी क्या ही बात होती है। बस ये के औजार होने चाहिए आपके पास सारे, और ये ख़ास तौर से खरीद लें। आमतौर पर ये होते नहीं है, जो बड़े कसाई होते हैं ना, कमीले से ऊपर जो होते हैं, ये उनके पास औजार होते हैं, तो ताकि कोई हड्डी ना टूट रही हो तो फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाए। ये देखें बॉम का गोश्त है और निहारी में डलेगा, माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। और ये आपके भाई ने उतारी है ज़बरदस्त। सुहेल भाई, गोश्त तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है, और बताएं आपकी जो छत पे क्या क्या चीज़ें तैयार हैं ताकि हम मुख्तलिफ सालन वगैरह बनाएं तो हमें दें। अदरक लहसुन वगैरह तो काफ़ी महंगा हो रहा है, टमाटर जो उसके रेट भी काफ़ी हाई हो रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो हमें दें, फिर हम इंशाल्लाह बनाते हैं। भाई आप लोग जो हैं वो देखिएगा, सुहेल भाई का भी चैनल है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने सेटअप डाला हुआ है छत के ऊपर। छत पे जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी छत पे लगाई हुई। आप लोग जाके इनकी वीडियो देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें उनके। सुहेल भाई के चैनल का नाम है लाइफ स्टाइल विद सुहेल। उनकी वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सीखें माशाल्लाह कैसे उन्होंने घर के अंदर जो वो सारी चीज़ें मैनेज करी हैं, छत पे लगा रहे हैं माशाल्लाह। और
शोरी भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आप हमें देंगे कुछ ना कुछ सब्जी उसमें से, स्पेशली एडवांस में कर दिया मैंने, शुक्रिया। अच्छा जी, ये हड्डियाँ वगैरह तोड़ते तोड़ते हमारा जो गुद्दा है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उसको हम सही कर लेते हैं। बेहतरीन। कोशिश करें गोश्त वगैरह खुद बना रहे तो औजार को खुद बनाए नहीं, सही कर रहे हैं। ये देखें, काट से हम बना रहे हैं, इसके पतले पतले बोटी के पीस डालने हैं। जब इस तरह का काम कर रहे हो तो बिल्कुल जो है ना ध्यान वो नीचे होना चाहिए, काम के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, थोड़ा सा हाथ वगैरह में लगता है। ये देखें, काट से बन रहा है और इसके बाद इसको ये देखिए हमारी मर्जी के और हमारे मतलब के पार्चे बन गए हैं। ज़बरदस्त पतले पतले पार्चे बनाने का आपको तरीका समझ में आ गया होगा उम्मीद है। थका नहीं हूँ अभी मैं, अगर एक दो गाय और भी आ जाए बना नहीं सकता, ऐसा लग रहा है कहीं रोज से ही काम कर रहा हूँ। थकन तो खैर नहीं हुई है, अभी भी हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे कसाई भाई हैं उनको सलाम, वो ईद के रोज़ इतनी इतनी कुर्बानियाँ माशाल्लाह करते हैं और जानवर ज़िबा करने के बाद गोश्त वगैरह बनाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, जब छुरी यहाँ से शुरू करता हूँ तो देख लेता हूँ, फिर उसके बाद जब आगे चली जाती है तो जान हलक में होती है। जब यहाँ से देखते होंगे आगे तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सही कहा आपने। सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, सफाई निस्फ ईमान है। और इर्द गिर्द भी जो है अपने घरों की सफाई रखें। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बाद जो है वो उसकी आलाइश और दीगर जो है वो चीज़ें लोग छोड़ देते हैं, तो कोशिश करें कि उसको जो है वो गाने लगवाएं, जहाँ पर दम होती है वहाँ पर डलवा दें। और कुर्बानी के बाद जो है वो ऊन के ऊपर और जो जगह गंदी हो जाती है उस पर जो है वो चूना डलवा दें। जहाँ इतना खर्चा करते हैं लाखों रुपए का, हज़ारों रुपए का, वहाँ पर जो है वो एक दो बोरियाँ चूने की खरीदें और वो भी डलवा दें, ताकि माहौल भी साफ रहे और हमारा मुल्क भी साफ रहे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। ऑर्डर आ गया, ये रुक जाओ वरना दो हो जाता है। देखिए हमें अंगूठी मिली
और ये हमें जो हमने काम किए उसकी वजह से हमें इनाम अंगूठी मिली और ये आप देख सकते हैं कैसी लग रही। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें। अंगूठी के बारे में कमेंट्स करें कैसी लग रही है, कुदरत तौर पर बनी हुई बिल्कुल साइज की है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह काम फाइनल हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। और अगर आप लोगों को मेयारी गोश्त देखना हो कि किस तरीके से बनता है, हमारी वीडियो ज़रूर देखें और हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये टीमे के लिए हमने बनाया है इस तरीके से। और ये चाँपे हैं, हड्डी बोटी वाले हैं। और ये जो है वो दही धुआं एक डिश बनती है हमारे यहाँ, ये जो है उसके लिए हो गया। गोश्त हो गया, नलियाँ हो गई, पोंग। और ये चुर्रू की डिश जो बनती है वो कोटा हो गया। और ये पार्ट से हो गए और ये हम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें फाइनल हो गई हैं। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मज़े मज़े के खाने बनाइएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हो सके तो हमें भेज दीजिएगा, पर आगे नहीं तो कम से कम तस्वीर ही व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास डीप फ्रीज़र है और मुमकिन है तो ऐसा कर लें कि कुछ पैकेट इस तरीके से बना लें जो देने होते हैं आपको अल्लाह की राह में, तो वो पैकेट जो है संभाल के रख लें। उसके बाद ये करें कि कुछ वक्त के बाद, अभी तो ये होता है कि लोग माशाल्लाह गोश्त जो है वो तकसीम कर रहे होते हैं, तो हर एक के पास तकरीबन पहुंच चुका होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा रुक कर 15-20 दिन, महीने बाद अगर जो है वो डीप फ्रीज़र से गोश्त निकाल के और जो है ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दिया जाए तो इंशाल्लाह ये है कि उनको थोड़ा आगे भी जो है वो खाने को आराम से मिल जाएगा। तो ये एक ऐसी राय थी मेरी। अगर ये आपको मुनासिब लगे और जगह हो डीप फ्रीज़र में तो इस तरीके से भी कर सकते हैं।